मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बेसिकली उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर जो कम्प्लीटली विजिबल होता है ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। सो क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि इनमें एक कॉइल्ड फिलामेंट होता है। जब हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं ना, यानी शेप के लिहाज से क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम की सारी लेंथ के साथ ना एक कॉइल्ड फिलामेंट होता है। उस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? क्रोमोनीमा कहते हैं। ठीक हो गया। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था पोलन मदर सेल ऑफ फ्रेड्सकैंशिया में। ठीक है। सो क्रोमोनीमा देखें ना, अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दो मतलब 2 थ्रेड्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब क्रोमोनीमा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पहले तो हमने कहा कि क्रोमोसोम में क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा में का अपना स्ट्रक्चर देखें तो उसमें अल्टरनेटिंग थिक एंड थिन रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे लगता है जैसे एक लड़ी में ना मोती पिरोए हुए हैं। ठीक हो गया। अब इसमें जो थिक रीजन होता है ना, उसे हम कहते हैं क्रोमोमेयर। क्रोमोनीमा में जो थिक रीजन होता है, हमने कहा ये इस तरह होता है। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग में बीड्स हैं, तो ये जो बीडेड रीजन है इसे हम कहते हैं क्रोमोमेयर्स। दो बीड्स के दरमियान में जो रीजन है ना, ये वाला, उसे हम कहते हैं इंटर क्रोमोमेयर्स। ठीक हो गया। और ये जो क्रोमोनीमा की पोजीशन है ना, ये हर क्रोमोसोम के लिए ना कांस्टेंट होती है। अब नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए बहुत ज़्यादा कह लें हमारे पास थ्योरीज हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। तो उसमें से एक व्यू ये है कि ये जो बीडेड रीजन है ये एक्चुअली सुपरपोज्ड कॉइल्स हैं, यानी ये इस तरह कॉइल्ड रीजन है। और सेकंड व्यू क्या है कि ये जो बीडेड रीजन्स हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूक्लियोप्रोटीन मटेरियल है। क्रोमोनीमा क्या है कि ये एम्बेडेड है मैट्रिक्स में। ठीक है। क्रोमोनीमा कहाँ पे है? मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स किससे कवर है? पेलिकल से। यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्रोमोनीमा है। ठीक हो गया। अच्छा, क्रोमोनीमा क्या था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब ये जो मैट्रिक्स और पेलिकल है ना, जिसमें क्रोमोनीमा इंक्लोज किया होता है, ये नॉन जेनेटिक मटेरियल्स हैं, और ये सिर्फ तब विजिबल होते हैं जब मेटाफेज होती है और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो चुका होता है। अब क्रोमोनीमा को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे क्रोमैटिड से? क्रोमोनीमा जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है क्रोमैटिड से। क्रोमैटिड आपको पता है हाफ क्रोमोसोम होता है, और 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेंट्रोमेयर पे। अच्छा, अब क्रोमोनीमा क्या है? ये सब क्रोमैटिड नेचर का, यानी क्रोमैटिड से भी छोटा जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोनीमा है। और एक क्रोमैटिड में एक से ज़्यादा क्रोमोनीमा जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये थी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स।